बड़े सुंदर, बदसूरत, बहुत कुछ होता है। हर चीज के दो रूप होते हैं, दो पहलू भी बहुत ही अंतर कर देते हैं, बिल्कुल विपरीत अवस्था में आ जाते हैं। उसी प्रकार से वध शब्द द्वारा इसमें आ गया कि वध किस्मत है, बुरी शब्द बन गया वध किस्मत। इसी में भी वध लगने से किस्मत में, यानी वैसे किस्मत बहुत किस्मत वाला है, कहते हैं ना बहुत किस्मत वाला है, लेकिन जब वध शब्दांश इसमें आ गया तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसका वध किस्मत के नाम से हो गया। उस मूल शब्द में जोड़ने के बाद, अर्थ परिवर्तन होने के बाद वो बन गया वध किस्मत। वे का मतलब रहित, वे का मतलब है रहित, बेगम, बेगाम एंड बेना। बहुत से ऐसे शब्द हैं। बेगम, गम मीन्स ताकत, जान है, दम में जान है, बट वे लग गया उसमें जान नहीं है, जो एक तरह से निर्जीव की तरह है, उसमें अशक्त शक्तिहीन इसको कहते हैं, उसके लिए आता बेगम। वे लगने के बाद इसके गम मूल शब्द में भी परिवर्तन हो गया और उसका शक्ति में आ गया बेदा। दा शब्द आया, कहते हैं ना इसमें तो उसके मतलब उसके में तो दाग है, इसमें दाग है, पर जो ये दो अर्थ में आता है, दाग तो कपड़ों पे भी लगते हैं, चीज़ों पे भी लगते हैं, किसी चीज़ पे भी लग सकते हैं, इज्जत पे भी लग सकते हैं, दाग हर तरह के होते हैं। लेकिन इस दाग शब्द का दाग भी कहते हैं, दाग भी छुटा हुआ। हम ब्लैक बोर्ड में अभी कुछ चीज इरेज करते हैं, उसके बाद भी हल्का सा स्पॉट है, इसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं स्पॉट, तो वो चीज क्या है, दाग लगे बराबर। लेकिन वे से दाग लगे से रहित, उसके बिना, बिना दाग का, बिना दाग का, बिना, बहुत नाम होता है, और जिसका कोई नाम ही नहीं है वो ऐसा हो गया बिना नाम का, यानी उसका तो कोई नाम है ही नहीं। कभी और कभी कभी ऐसा भी बच्चों आम भाषा में बोला जाता है कि एक्चुअल नाम जो होता है, वास्तविक नाम को न पुकार के उसका ऐसे ही नाम रख लेते हैं और उसी नाम को पुकारते हैं, ऐसे तो अरे क्या बेनाम है, इस रूप में भी अर्थ लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, नाम बेनाम, बिना नाम का है, इसका कोई नाम या प्रशंसा या उसकी नाम बस नहीं। ला ला में आता है ला ला, इसका कोई इलाज नहीं है, आपने नाम लाजवाब, लापता, यहां आते हैं ला शब्द, ला इलाज, जिसका इलाज चल रहा हो, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के द्वारा हो रहा हो, या प्राथमिक चिकित्सक द्वारा हम अपने घर पे भी कोई इलाज कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, इलाज में जो भी उपचार किया जाता है, लेकिन इसमें जिसका इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है लाजवाब, उसके मुकाबले कोई नहीं, जवाब है, और उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है। जो लाजवाब में शब्द में आ गया, जवाब का एक अलग है, वे आपका शब्दांश जुड़ने के बाद ला पता था, लेकिन वो ला लगने से लापता यानी कि खो गया, वो उसका मालूम नहीं है, उसका ठिकाना हमें नहीं मालूम कि वो क्या है। उर्दू के बाद अब ये शब्द उर्दू के उपसर्ग थे, जो भी ये अभी बताए हैं हिंदी के
उर्दू के संस्कृत के पहले प्रकार दिए। इसके बाद हमारा है संस्कृत के अवयव। और जो देखिए संस्कृत के अवयव भी लगते हैं तो स, स्व, पर, सब। से आपका आएगा, यहाँ कर देते हैं स से सपरिवार, समूल, सपूत, कोई भी शब्द ना स्व से बनेंगे, स्वदेव, स्वाधीन, स्वराज, परोपकार, पराधीन, सबसे, सबका, सज्जन। यहाँ पर थोड़ा सा कठिन शब्द है जिसको अभी इसके विषय में भी चर्चा करते हैं कि सपरिवार, परिवार सहित, सहित, सपरिवार, परिवार के सहित, परिवार सहित, समूल, मूल कहते जड़ को, जड़। अभी हम एक पौधा लाते हैं और ऊपर से ऐसे ही तोड़ के ले आते हैं जिसकी जड़ नहीं है, उसमें मूल शब्द नहीं आएगा। समूल, मूल सहित नीचे की जड़ अगर निकालेंगे तब हम उस पौधे को कहेंगे ये समूल पौधा है। इसका अर्थ और वाक्य के द्वारा भी हम चर्चा से स्पष्ट करते हैं। जैसे दीपक ने मोहन को नष्ट कर दिया, चारों ओर से उसे बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, समूल नष्ट कर दिया। किसी चीज का जो जिसकी फाउंडेशन भी खत्म हो गई हो, समूल नष्ट नहीं कर रहा। समूल, अच्छा पुत्र, पुत्र सहित, लेकिन स का अर्थ इसमें स्वदेश, स्व से बना स्वदेश। स्व मीन्स अपना, अपना देश। स्वाधीन, अपने के अधीन, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। स्वराज, राज है, अपना राज है। स्व मीन्स अपना नहीं किया, वैसे राष्ट्र शब्द अलग है। इसमें हर एक चीज में सभी में इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। पर से बनने वाले शब्द परोपकार, परधन उपकार, परोपकार, उपकार भलाई, दूसरों की भलाई करने वाले। लेकिन उससे पहले उपकार में पर लग गया और जब एक संयुक्त शब्द बनाते हैं, उपसर्ग को जोड़ते हैं, तब परोपकार हुआ है। परोपकार शब्द बनने के बाद दूसरों की भलाई में अर्थ। पराधीन, दूसरे के अधीन, पराधीन, दूसरे के अधीन, परधन अधीन। परधन अधीन, पराधीन, दूसरों के अधीन। हम दूसरे के अधीन हो गए हैं। कोई काम स्वयं अपनी इच्छा से कर सकते हैं क्योंकि हम दूसरे के अधीन हैं। उसी की परामर्श से विचार करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं।
यहाँ हमारा एक बंधन लग गया। सत्कार, अच्छा, सत्कार, कितना आदर सत्कार, घर आए मेहमानों का सत्कार, आदर करो। सत प्लस कार एंड सज्जन, सत प्लस जन, अच्छे लोग। बेटे इस संस्कृत के अवयव को जोड़ने के बाद मूल शब्द और शब्दांश को जोड़ना और अलग करना, यानी उससे खंडित करके दोनों के अर्थ स्पष्ट करना आपको ज्ञान हो। उसके बाद आता है एक अंग्रेजी के शब्दावली कि कहते हैं ना सब है हाफ, ये तो है अंग्रेजी के उपसर्ग शब्दांश, लेकिन इसमें जोड़ने के बाद सब लग गया तो सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर होता है और सब होता है उससे छोटे, उसी कहता सब इंस्पेक्टर। इधर आता है हेड का कर सकते हैं हेड मास्टर, जो मास्टर के लिए तो आप जानते हैं मास्टर जो पढ़ाए वही, लेकिन हेड मास्टर सब होगा, सब में आता है। हाफ का है हाफ पेंट में देखिए वन वर्ड है पर हाफ मीन्स आधा पेंट। एक पेंट होती है फुल होती है, पेंट हम तभी से कह पाएंगे जब वो फुल नीचे तक होगी, लेकिन जब शॉर्ट होगी हाफ होगी नीचे तक होगी वो हाफ पेंट होगी, उसे कहते हैं हाफ पेंट। तो बच्चों आज आपका ये जो भेद है आपके सभी के समझ में आ गए होंगे, उसी में आप बहुत अच्छी तरह से अपने घर पर अध्ययन करके उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग इतने कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। कि फिर एक बार बता देते हैं कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसमें कोई विशेषता ला देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। ये हमेशा मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से या अलग रूप से कभी भी प्रयोग नहीं होता। ये उपसर्ग पूरे शब्द नहीं होते, ये केवल शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्दों का अंश होता है, ये शॉर्ट होता है। यही हमारा उपसर्ग के अंतर्गत है। बच्चों इसके पाठ को खूब आराम से पढ़िएगा, उनके जो अभ्यास दिए हुए हैं कोशिश करिएगा। हमने उसके अनुसार आप कितना कर सकते हैं, जितना आप आराम से कर सकते हैं फिर कर सकते हैं, और उसके बाद अगले टर्न पर आपका आज उपसर्ग शब्द तो यहीं पर समाप्त होता है, और उसके बाद प्रत्यय हम फिर कभी नेक्स्ट टर्न पर जब आएंगे तब प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।